लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जो तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं, तिहाड़ रिटर्न पत्रकार है, लगता है उनका एक बार फिर से वक्त आ गया है तिहाड़ जाने का। जी हाँ, जिस तरह से एक के बाद एक पत्रकारों पर नफरत फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, इस बार नंबर सुधीर चौधरी का आया। सुधीर चौधरी के ऊपर नफरत फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है, वो भी गैर जमानती धाराओं में। यह मामला केरल में दर्ज कराया गया है। आखिर क्यों दर्ज कराया गया है, इसके के लिए आप इस वीडियो को देखिए। आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लव जिहाद नहीं, जमीन जिहाद के बारे में बताएंगे। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूं। ये डायग्राम इस समय हिंदी में आपकी स्क्रीन पर है और इसमें क्या लिखा है देखिए। एक तरफ कट्टर जिहाद है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद है। हार्ड जिहाद, कट्टर जिहाद, जिसमें है इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, जिसके जरिए आर्थिक रूप से जिहाद करना होगा। देखा आपने ये शो 11 मार्च को टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें सुधीर चौधरी ने जिहाद के बारे में पूरी चार्ट बनाकर दिखाया था और जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, सब कुछ बताया था और एक कम्युनिटी के प्रति किस तरह से इन्होंने नफरत भरा था, जिसके बाद से काफ़ी आलोचना भी हुई थी और ये मांग भी की गई थी कि इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन देर आया दुरुस्त आया, अब इन पर शिकंजा कसा है, वो भी गैर जमानती धाराओं में। और इसका खुलासा और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं दी है, बल्कि सुधीर चौधरी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि मुझे सच्चाई दिखाने का ये पुलितजर पुरस्कार मिला है। देखिए उस ट्वीट को। ये रहा मेरा पुलितजर पुरस्कार। सच की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रशस्ति पत्र साझा कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ केरल पुलिस द्वारा गैर जमानती धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। असुविधाजनक तथ्यों को उजागर करने का पुरस्कार। मीडिया के लिए एक स्पष्ट संदेश। सुधीर चौधरी ने दोपहर 2:14 पर पहला ट्वीट किया। अब वो इतना बौखला उठे हैं और तिलमिला गए हैं अपने ऊपर कार्रवाई होता देख। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक पार्टियां ये करवा रही है ताकि हम जैसे लोग जो सच्चाई दिखाते हैं वो दिखा ना सके। और उनके एक के बाद एक उन्होंने 4 ट्वीट किया। उनके दूसरे ट्वीट को देखिए। यह नया आतंक है। कुछ सियासी पार्टियां धर्म के आधार पर राजनीतिक एफआईआर दर्ज कराकर पत्रकारों को डराना धमकाना चाहती हैं। वे चाहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनके मोहरा बनकर काम करें। इंडिया को एक होना चाहिए और ऐसा करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। जय हिंद। इसके बाद सुधीर चौधरी ने तीसरा ट्वीट किया और तीसरे ट्वीट में उन्होंने इस्लाम के ठेकेदार को घेरा और ये कहा कि इस्लाम के जो ठेकेदार हैं वो अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। वो ट्वीट को देखिए। कट्टर मुस्लिम और इस्लाम के ठेकेदार अपने खिलाफ कोई बात सहन नहीं कर सकते, इसमें बुरा क्या है? कुछ सरकारें देश में फूट डालने के लिए तैयार है, यह खतरनाक है, इसे रोकने की जरूरत है। सुधीर चौधरी का कहना है कि जो धर्म के ठेकेदार है, इस्लामिक कट्टर है, वो अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि वो मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं? ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। और आप उनके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया हिंदी में, जिसमें उन्होंने कहा कि केरल पुलिस हमारे पर कार्रवाई कर रही है, वो भी गैर जमानती वारंट में। वो भी ट्वीट को देखिए। केरल पुलिस ने मेरे खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोप लगाया है कि डीएनए में जमीन जिहाद मुद्दा उठाकर मैंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। मेरा सवाल, क्या भारत में जिहाद का मुद्दा उठाना गुनाह है? जिहाद का नाम लिया तो जेल में डाल देंगे? सुधीर चौधरी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर हम जिहाद के नाम पर कोई शो चलाएंगे, शो बनाएंगे तो हमें जेल में डाल देंगे? आप खूब बनाएं, कोई मना नहीं करता है, लेकिन आप गलत को गलत कहें, लेकिन नफरत नहीं फैलाएं। आप दिन रात आपका काम होता है एजेंडेबाजी के तहत काम करना और नफरत फैलाना, एक समुदाय को टारगेट करना, जिसकी वजह से हमारे देश का माहौल ख़राब हो रहा है और ऐसे नफरतबाजों के ऊपर बार बार केस किया जा रहा है और एफआईआर तक दर्ज किए जा रहे हैं। जब इन्होंने ये शो जिहाद पर शो बनाया था, उसके बाद से क्या पत्रकार, क्या पॉलिटिशियन, हर कोई इनकी आलोचना कर रहा था, जिसमें से एक वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट कर कहा था कि इन पर कार्रवाई की जाए क्योंकि एक धर्म के खिलाफ ये भड़का रहे हैं। उनके भी इस ट्वीट को देखिए। इस चैनल पर प्रतिदिन फैलाई जा रही सांप्रदायिक गिरना चौंकाने वाली है, शर्मनाक, खतरनाक है और यह एक ऐसा चैनल है जिसका समर्थन सरकार के एक सांसद ने किया है। क्या सत्ता में कोई इस पर ध्यान देगा और इस गंदगी को रोक पाएगा या इसे आगे बढ़ाएंगे? अब बात रही सुधीर चौधरी की, तो सुधीर चौधरी ऐसा नहीं कि ये कोई नया काम कर रहे हैं। उन्होंने
पहले भी फेक न्यूज़ फैलाया है। 2000 के नोट में आपने देखा होगा, जब नोटबंदी हुई थी तब उन्होंने कहा था कि नोट में 2000 के नोट में नैनो चिप लगी होगी, तो वो जो सरासर फेक न्यूज़ था, बड़ा ही हास्यास्पद था। इसी तरह से उन्होंने जिहाद पर भी एक शो बना दिया नफरत फैलाने के लिए। अब उन पर शिकंजा कस चुका है। ऐसा नहीं है कि सुधीर चौधरी को कोर्ट कचहरी का पहली बार चक्कर लग रहा है, इससे पहले भी वो कोर्ट कचहरी जा चुके हैं और जेल में, तिहाड़ जेल में हवा खा चुके हैं। बात ये आती है कि आखिर इस तरह के माहौल क्यों बनाए जा रहे हैं, आखिर एक भारतीय जो कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला, उसे बांटा क्यों जा रहा है इस तरह से न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अब आप देखिए, जब से शिकंजा कसा है अर्नब गोस्वामी पर, कल अमीश देवगन पर भी एफआईआर हुए, अब धीरे धीरे न्यूज़ चैनल के जो पत्रकार हैं उनका एजेंडा थोड़ा सा बदला सा नज़र आता है। कहते हैं ना वो, हमारे सरकार हमारे बदले से नज़र आते। अब रोहित सरदाना को देखिए, किस तरह से ये अपना जो 5 बजे का शो लाते हैं दंगल, उसमें किस तरह से नौटंकी करते हैं और नफरत फैलाते हैं। अब उनका फेसबुक लाइव है, वो देखिए वो क्या कह रहे हैं और कितनी संजीदगी से बात कर रहे हैं। एक बार देखिए उस वीडियो को। आपने तबलीगी जमात को लेकर एक के बाद एक सवाल उठाए, ये शराबियों की जमात को लेकर सरकार के जहन में कोई सवाल नहीं आएंगे क्या? शराब खरीदने वाला शराब खरीदने के लिए तरह तरह के बहाने करे तो समझ में आता है। शराब बेचने वाली राज्यों की सरकारें वो एक के बाद एक बहाने ला रही हैं। तो देखा आपने, अब जो पत्रकारों के जो बोलने का लहजा है और जो तरीका है, उसमें कुछ नमी आई है। गौर करने वाली बात यह है कि इन लोगों पर जो एफआईआर हुआ है वो सब गैर भाजपा शासित राज्यों में हुआ है। इससे पहले अर्नब गोस्वामी पर भी महाराष्ट्र के मुंबई में ही हुआ है एफआईआर, और अमीश देवगन पर भी कल मुंबई में ही एफआईआर दर्ज कराया गया। और अब केरल में सुधीर चौधरी के ऊपर हुआ है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो अब अगर इसी तरीके से इन लोगों पर शिकंजा कसता है तो धीरे धीरे जो नमी है, जो इन लोगों के बोलने का तरीका है, वो बदलाव ज़रूर आएगा। और हम सबको अपने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए और ये उम्मीद लगाना चाहिए कि जो देश में नफरत फैलाएगा उन सब के साथ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ताकि जो हमारे देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है उसे जल्द से जल्द रोका जा सके और हमारे देश की जो आबो हवा है जो खराब हो रही है उस पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाया जा सके और नफरत को मोहब्बत में बदला जा सके। और यही कर इसी तरीके से हम नफरत को मोहब्बत में बदल सकते हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।